दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आग लगने की जो प्रॉब्लम्स वो आज के समय में हमें कुछ ज़्यादा ही सुनने को मिल रही है। चाहे हम बात करें जितने भी टू व्हीलर्स आ रहे हैं उसी के अंदर हो रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, और देख के लोगों के मन में भी एक डाउट आता है क्या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स यहाँ पे सेफ होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या फिर पेट्रोल से ज़्यादा सेफ है। तो उन्होंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में बात की जाए, क्योंकि एग्जैक्टली साइंस क्या टेक्नोलॉजी क्या उसके बारे में बात करेंगे, ये सेफ है या नहीं उसके बारे में भी, इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है वैसे भी, और इवन मेरे खुद के पास भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है और मैं अपना भी एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और कुछ यूनिक फैक्ट सुनने को मिलेंगे जो शायद आप तो इससे पहले जानते नहीं होंगे इनके बारे में। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आखिर इलेक्ट्रिक गाड़ी में ही आग लगती है क्या पेट्रोल गाड़ी में कभी आग नहीं लगती। देखा जाए तो दोनों चीजें काफी ज्यादा सिमिलर है। आज के समय में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो डिमांड है वो पहले से ज्यादा हो गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 से 15 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, लेकिन 1-2 सालों में इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर काफी इंक्रीमेंट आया है। उसका एक रीजन ये भी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट कर रही है, उनकी कंपनीज को हेल्प कर रही है ताकि इंडिया में ही गाड़ी बनाए और इंडिया के लोगों को एक अच्छा व्हीकल यहाँ पे इन्हें देखने को मिले। और इसी कंपैरिजन में जो पेट्रोल गाड़ियां रहती है वो भी पिछले तकरीबन 100 साल से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात है कि पेट्रोल गाड़ियों में भी आग लगती है और पिछले 100 साल के डेवलपमेंट के बाद भी आज भी आपको कई बार न्यूज सुनने को मिल जाती है। बस फर्क ये कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में जब आग लगती है तो उसकी न्यूज हर कोई दिखाता है, क्योंकि उसके अंदर डिमांड है, लोग उसे देखना चाहते हैं और उस पर क्लिक्स वगैरह और व्यूज वगैरह ज्यादा आते हैं। ये एक फैक्ट है। वहीं पेट्रोल गाड़ी में भी आग लगती है लेकिन उसकी जो न्यूज है वो उतनी आग नहीं पकड़ती जितनी इलेक्ट्रिक गाड़ी में पकड़ती है। तो वही बात करें स्टैटिस्टिक्स वगैरह की तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आग लगने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम रहती है, लेकिन किसी भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी के अंदर आग लगने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। ये चीज यहाँ पे ग्लोबली एक फैक्ट है। और अगर आपको मेरी बात को अगर यहाँ पे टेस्ट करना है तो आप अपनी फेवरेट गाड़ी का नाम लिख सकते हैं जो पेट्रोल या डीजल में अवेलेबल होगी, उसके आगे बस आपको फायर ब्लास्ट ऐसे कीवर्ड यहाँ पे लगा के सिर्फ एक गूगल सर्च करना है। मार्केट में ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है पेट्रोल या डीजल में इसमें आग ना लगी हो। तो हाँ, उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो भी पिछले 100 साल में कुछ हद तक स्टेबल हो गई है, लेकिन अभी भी उनके अंदर इस टाइप की कुछ रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती है। लेकिन वहीं बात करें इलेक्ट्रिक गाड़ी का केस काफी ज्यादा अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है बैटरी की। उस कहते हैं उसके अंदर आपको आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। जैसे कि कुछ समय पहले हमने रिपोर्ट सुनी थी ना कि मोबाइल फोन में भी आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक इस तरीके से भी रिपोर्ट आती है। अब बात यहाँ पे आती है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आग ना लगे या फिर बैटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए दो चीजें यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है और वो दो चीजें काफी जरूरी है। पहली चीज है BMS और दूसरी चीज है बैटरी। BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ये वो सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है कि बैटरी का ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है। अगर बैटरी का टेम्परेचर हल्का सा भी ज्यादा होता है तो एक कंट्रोल करता है कि उससे कितना चार्ज निकल रहा है, कितना चार्ज नहीं करना, और एक हद तक टेम्परेचर चले जाए तो BMS ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि बैटरी को पूरी तरीके से काट के आइसोलेट कर दे, और जब तक बैटरी ठंडी नहीं हो जाए तब तक जो BMS है वो उसको कनेक्ट करने का नहीं। क्योंकि बात की जाए बैटरी की तो मोबाइल फोन्स के जैसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी लिथियम वाली बैटरीज को यूज किया जाता है, और अगर आप लोग को नहीं मालूम तो लिथियम बेस्ड जो बैटरी रहती है उन्हें हाई टेम्परेचर इतना पसंद नहीं होता। हाई टेम्परेचर पे डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम आती है और बैटरी की जो हेल्थ और जो लाइफ होती है वो कम होती है। हालांकि बैटरी के अंदर आग लगने के लिए जो बर्निंग टेम्परेचर होता है किसी भी लिथियम बैटरी के अंदर वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। तो बैटरी की हेल्थ और उसको बचाने के लिए एक अच्छे BMS सिस्टम का यूज किया जाता है। अब BMS सिस्टम अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ कंपनीज अपने खुद के बनाती है, कुछ कंपनीज बाहर से लेती है। एग्जांपल बात करें टाटा की गाड़ियों में आयन एनर्जी नाम का एक BMS रहता है, और BMS अगर फेल हो जाए तो जाके ये दिक्कत आ सकती है कि बैटरी आपकी ओवरहीट हो गई। एल्स बैटरी जो रहती है उसको अगर आप कभी भी एम्बिएंट टेम्परेचर पर रख देंगे उसके अंदर कभी भी आग ना ही ब्लास्ट होगी। अगर बैटरी को अगर मैं इंडिया के भी एम्बिएंट टेम्परेचर पर रख दूं जो कि 45 डिग्री सेल्सियस 46 अगर आपको देखने को मिल रहा है, उसके अंदर भी एम्बिएंट टेम्परेचर से आग लग ही नहीं सकती। अगर बैटरी सिर्फ है उसके अंदर ना उससे चार्ज लिया जा रहा है ना दिया जा रहा है, तो उसके अंदर बैटरी में आग लग ही नहीं सकती। वो यहाँ पे आपको हीट हो जब हो जाएगी उसकी लाइफ साइकिल कम हो जाएगी, लेकिन आग जैसी घटना यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। और अगर बात करें यहाँ पे अगर आग या ब्लास्ट वगैरह अगर होता है तो यहाँ पे जो लिथियम वाली बैटरीज है उसका टेम्परेचर यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है। हालांकि ये आइडियल केस है जब आपको बेटर लिथियम वाली बैटरीज देखने को मिल रही हैं और यहाँ पे आपको परफेक्ट बैटरी का सॉल्यूशन है तो है। अगर बैटरी के अंदर कोई इंप्योरिटी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कहानी यहाँ पे बदल सकती है।
ये एक चीज है इधर। जैसा आपने कुछ समय गैलेक्सी नोट 7 के साथ देखा था, क्योंकि उसकी बैटरी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जिसके कारण गैलेक्सी नोट 7 के अंदर ब्लास्ट और आग लगने की रिपोर्ट्स आ रही थी। लेकिन इसके बाद यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लिथियम वाली बैटरीज का मतलब ये नहीं रहता कि एक ही टाइप की बैटरीज है। लिथियम यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रोलाइट की तरीके से काम करता है, और यहाँ पे कैथोड और एनोड्स को अलग तरीके से यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में दो टाइप की बैटरीज यहाँ पे पॉपुलर होती है। पहली होती है आपकी लिथियम में NMC वाली, निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट। यहाँ पे इसको यूज किया जाता है कैथोड और एनोड के रूप में। और आज के समय में जो गाड़ियां आपको देखने को मिल रही, कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ले, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, सबके अंदर आपको यही जो NMC वाली बैटरी होती है वही देखने को मिलती है। इसके पीछे का एक रीजन ये कि इस बैटरी के अंदर जो चार्ज होता है वो ज्यादा होल्ड किया जा सकता है, कम जगह में ज्यादा चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी इस बैटरी के अंदर है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ पे गर्मी के लोग थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होती है, हीट को थोड़ा अच्छे तरीके से झेल नहीं पाती। अगर ओवर हीट किया जाए तो लाइफ साइकिल भी कम रहती है, और अगर जरूरत से ज्यादा गर्म हो गई तो आग भी लग सकती है। इसके कंपैरिजन में एक सेफर बैटरी का सॉल्यूशन है लिथियम फॉस्फेट बैटरीज, जिसे हम LFP बैटरीज भी कहते हैं। और LFP का बेनिफिट यहाँ पे है कि ये हीट और थर्मल मैनेजमेंट इसका बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन ये उतना चार्ज कैरी नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा रेंज ज्यादा स्पीड निकालने के लिए NMC वाली बैटरीज को यूज किया जाता है एज कंपेयर टू LFP। खैर, इसके साथ ही बैटरी को लेके एक और डाउट रहता है कि पूरी बैटरी एक ही सेल से बनी है, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बात की जाए तो काफी सारी कंपनियां अलग अलग टाइप के सेल्स वगैरह को डेवलप करती है, और वो आपको बैटरी पैक के अंदर देखने होते हैं। मतलब एक बैटरी पैक होता है, उसके अंदर सेल्स रखे जाते हैं लिथियम वाली बैटरीज के। आप कोई सी भी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी देख ले, उसके अंदर लिथियम वाली बैटरीज होंगी, तो इसी टाइप के सेल्स आपको वहां देखने को मिलेंगे। और कुछ लोकल कंपनीज भी बनाते हैं, कुछ चाइना वगैरह से भी आते हैं। इवन बात करें अगर हम अच्छी कंपनीज की, तो दुनिया में 2 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने लिथियम सेल्स बनाने में महारत हासिल कर रखी है। एक है पैनासोनिक और एक है LG। पैनासोनिक यहाँ तक कि टेस्ला जैसी गाड़ी के अंदर भी आपको बैटरीज लगा कर देती है। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही सुना। इसके साथ ही LG वाली भी यहाँ पे सेल्स बना कर देती है, और कंपनी इंडिया में इन सेल्स को लेके आती है, और उसके बाद इनको आपस में कनेक्ट करके एक बैटरी पैक बनाती है। और एक लिथियम वाली बैटरी में फॉल्ट होने की संभावना, आग लगने की संभावना 1 करोड़ सेल में से एक होती है। मतलब अगर 1 करोड़ सेल्स अगर एक कंपनी अपनी गाड़ियों में लगा रही है, और तो एक गाड़ी हो सकती है या फिर एक सेल हो सकता है जिसके अंदर आग वगैरह यहाँ लग जाए, और उस आग से बाकी जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे आग पकड़ ले। ये एक चीज है, और इस चीज को यहाँ पे थर्मल रनअवे भी कहा जाता है। थर्मल रनअवे एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे एक सेल के अंदर प्रॉब्लम आ गई, उस सेल के अंदर वहां पे आग लग सकती है, उससे सबसे पहले धुआं निकलेगा, और उस चक्कर में आसपास के सेल्स का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाए कि वो अपने बर्निंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगी जहां पे सारे सेल्स आपस में जल जाएंगे। ये चीज थर्मल रनअवे होता है। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म डाला जाता है। कई बार सेपरेशन भी डाला जाता है, कई बार सीरीज वगैरह में भी सेल्स को कनेक्ट किया जाता है, ताकि एक सेल में प्रॉब्लम हो तो बाकी सेल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए, व्हीकल आगे बढ़े ही नहीं। और यहाँ से अगर धुआं वगैरह निकले तो कम से कम एक यूजर जो कार या स्कूटर यहाँ पे चलाए, तो उसको यहाँ पे कम से कम इतना टाइम मिले कि वो एक सुरक्षित दूरी पर यहाँ पर चले जाए। ये एक चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है। और देखा जाए तो जैसे जैसे चीज और मार्केट में पॉपुलर होगी, तो शायद इस टाइप की चीजें और बेटर सेफ्टी के मैकेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिले। लेकिन बात की जाए तो ये एक चीज हो सकती है, मतलब अगर एक कंपनी ने अच्छा BMS यहाँ पे बना दिया, एक कंपनी ने अच्छा यहाँ पे बैटरी का सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर दिया, दोनों में अगर अच्छे तरीके से टेस्टिंग की गई है, दोनों बेहतरीन तरीके से काम करती है, तो उसके अंदर बैटरी के अंदर आग लगने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। लेकिन बात करें, आग यहाँ पे दूसरी चीजों से भी लग सकती है। सबसे पहली चीज आती है कि यहाँ पे अगर आपकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर गाड़ी में अगर एक्सीडेंट हुआ है, बैटरी पैक डैमेज हुआ है, तो उसके अंदर लिथियम वाली बैटरीज अगर डैमेज हो गई, एयर के कांटेक्ट में आते ही कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनके अंदर पानी चला गया तो वहां पर भी वो आग पकड़ सकती है। रिसेंटली एथर के शोरूम में भी आग लगी थी, और वहां पे एक एथर आई थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको वो लोग पानी से कुछ साफ कर रहे थे, जिसमें से कुछ बूंदे पानी की बैटरी के अंदर चली गई और वहां पे उसने आग पकड़ ली। जी हाँ, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। और यहाँ पे इस चीज का यह कि एक्सीडेंट अगर होता है तो इस टाइप की चीज आपको देखने को मिल सकती है। इवन US में टेस्ला के साथ भी इस टाइप की चीज हुई है, जहां पे आपको एक्सीडेंट के बाद वहां पे टेस्ला गाड़ियों में आग लगते हुए देखने को मिली है। फन फैक्ट की बात है कि ओवर 60 से ज्यादा रिकॉर्डेड है ऐसे इंसिडेंट जहां पे टेस्ला गाड़ी के अंदर आग लगी है। तो हाँ, इस टाइप की चीजें होती है, लेकिन तब होता है जब कंपनी बहुत सारे लाखों की क्वांटिटी में गाड़ी बेचती है, तब उसमें से कुछ चीजों में दिक्कत आती है। खैर, वापस आए तो यहाँ पे आग लगने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो बैटरी डैमेज हो जाए, सेल डैमेज हो जाए, उसके अंदर कोई पार्टिकल चले जाए, उसके बाद बहुत सारी हो जाती है। इसीलिए आग बुझाने के लिए यहाँ पे अगर आग बुझानी किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में, तो उसके ऊपर एक फोम वाला या CO2 वाला जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको वहां पे यूज कीजिए, या फिर आप रेत अगर डाल सकते तो डाल लीजिए, लेकिन अगर हो सके तो उससे थोड़ी परफेक्ट दूरी बनाए रखिए, क्योंकि
लिथियम वाली बैटरी जब बर्न होती है तो उसमें से जो फ्यूम्स निकलती है वो काफी जहरीली होती है, इसलिए उससे दूरी बनाए रखना जरूरी है। और इन्हीं सबको यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बैटरी को एक स्पेशल केसिंग के अंदर डाला जाता है ताकि छोटा मोटा एक्सीडेंट या कुछ भी अगर हो तो ये अच्छे तरीके से यहाँ पे झेल जाए। और उसके अंदर मोटी सी एल्यूमिनियम की शीट भी लगाई जाती है जिससे उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जा सके और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी लगाई जा सके। लेकिन जब यहाँ पे रिमूवेबल बैटरी कंसेप्ट आता है तो उसको आप उठा के यहाँ पे रख रहे हैं तो उस केस में फिजिकल डैमेज वगैरह हो सकता है। और कंपनियां ये भी कहती है कि जब आपने रिमूवेबल बैटरी रखनी है तो कोई भी लिक्विड वाली चीज़ यहाँ पे आप डिक्की वगैरह में मत रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विड अगर स्पिल होकर बैटरी पे गया तो शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है और उससे भी दिक्कत हो सकती है। और ये भी एक रीज़न है कि शॉर्ट सर्किट होना, वायरिंग सही से ना होना, अगर किसी ने खोल के कुछ भी टेम्पर किया व्हीकल को तो कोई बार इन सब चीज़ों से भी यहाँ पे आग वगैरह लग सकती है और वो आग यहाँ पे बड़ी चीज़ पकड़ सकती है। तो देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें हैं इधर। लेकिन अब बात करते हैं कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है, इंक्लूडिंग टाटा हो गई, टेस्ला, BMW, ये सब यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। देखो, सबसे पहला काम हो रहा है लिक्विड कूलिंग को लगाना, क्योंकि अगर एक कार अगर यहाँ पे बनाई जा रही है तो लंबी दूरी तक चलेगी और लंबी दूरी तक कार अगर चल रही है उसके अंदर गर्मी आएगी और उस गर्मी को कम करने के लिए यहाँ पे लिक्विड कूलिंग जरूरी रहती है। और लिक्विड कूलिंग करने से कार की बैटरी का टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको कार्स में देखने को मिलेगी। किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक या टू व्हीलर में जो कि प्रोडक्शन रेडी होगा, प्रोटोटाइप नहीं होगा, उसके अंदर आपको कभी भी लिक्विड वाली बैटरीज देखने को कभी नहीं मिलेगी। कुछ इंजीनियर वगैरह से बात करी तो ये कंफर्म है कि लिक्विड कूलिंग कभी भी आपको टू व्हीलर में नहीं आएगा। ये हमेशा आपको देखने को मिलेगा फोर व्हीलर में। टू व्हीलर में हीटिंग के लिए आपको थिक एल्यूमिनियम की शीट और हीट सिंक वगैरह देखने को मिलेगा। उन्हें पैसिवली ही यहाँ पे कूल्ड किया जाएगा जैसे मोबाइल फोन में किया जाता है। एक्टिव कूलिंग जो रहती है वो आपको यहाँ पे फोर व्हीलर के अंदर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही टेस्ला जैसी कंपनी थिक एल्यूमिनियम की शीट लगाती है, स्पेशल हीट सिंक को बनाती है। इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे है कि सॉलिड स्टेट बैटरीज को बनाया जाए। आज के समय में टोयोटा, टेस्ला, BMW, ये सब कंपनीज अलग अलग तरीके से काम कर रही है सॉलिड स्टेट बैटरी बनाने का, जो कि एक मच सेफर ऑप्शन होगा और एक बेहतरीन चीज़ होगी। वो चीज़ आने में अभी काफ़ी साल लगेंगे। सॉलिड स्टेट बैटरी आएगी तब तक कहानी काफ़ी अलग हो जाएगी। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल के रूप में आपको लिथियम वाली जो बैटरीज होती हैं उसी पर ही रिलाई करना पड़ेगा। इसके साथ ही बात यहाँ पे है कि अगर हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से सेफ तरीके से चला रहे हैं तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है एक गाड़ी के अंदर आग लगने की। देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में काफ़ी कम होती है। अगर आपकी गाड़ी के अंदर एक अच्छी क्वालिटी की सेल्स लगे, उसके अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है और कोई एडिशनल टेम्परिंग नहीं की गई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपकी गाड़ी ऐसी चलती रहेगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, फ्यूचर में जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे पॉपुलर होंगे तो इस टाइप के इंसिडेंट में क्राइज आ सकता है। उसके बेसिक रीजन हो सकता है क्वालिटी कंट्रोल ना होना। अगर कंपनी अगर अच्छे तरीके से क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर रही है तो उस चक्कर के अंदर यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ सकती है और उनकी गाड़ी यहाँ पे आग वगैरह पकड़ सकती है। और इस टाइप के इंसिडेंट अभी आने वाले समय बढ़ भी सकते हैं। अभी टू व्हीलर के साथ हुए, लेकिन फोर व्हीलर भी अभी इस साल से पॉपुलर होना शुरू हो चुके हैं। कुछ साल में देख लेना फोर व्हीलर के अंदर भी आपको आग लगने की यहाँ पे घटनाएं देखने को मिलेंगी। और आपको बता सकता हूँ, कोई भी कंपनी यहाँ पे आग लगने वाली इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाई है, ना ही पूरी तरीके से कर पाएगी। टेस्ला जैसी कंपनी नहीं कर पाई तो भूल जाओ, दुनिया में कोई भी कंपनी कर पाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी गाड़ी में आग लगने की, तो वो बहुत ही ज्यादा कम रहेगी एज कंपेयर टू पेट्रोल गाड़ी। यहाँ पे एक आग लगने की प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है। जहां पे पेट्रोल के अंदर एक चिंगारी भी पूरी गाड़ी को एक झटके में जला सकती है, वहां पे बैटरी के अंदर पहले आपको धुआं देखने को मिलेगा। थर्मल रनअवे होगा तो उसमें आपको काफी टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कोई आदमी की गाड़ी अगर जलती है, कुछ भी होता है, तो उसको बच के निकलने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिलता है। ऐसा टाइम कई बार आपको एक पेट्रोल गाड़ी के अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ये यहाँ पे एक चीज है। इसके साथ ही बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट भी अलग अलग टाइप के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वगैरह को यहाँ पे क्रिएट कर रही है कि एटलीस्ट कुछ यहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, उनको कंपनी अगर पास करे तो ही वो व्हीकल्स यहाँ पे बेच पाए। तो इस टाइप की चीजें अगर डेवलप हो जाती है तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। यानी कि एक गाड़ी आएगी, उसकी टेस्टिंग होगी, वो पर्टिकुलर टेस्ट में पास हो गई, बेच सकते हो गाड़ी, नहीं हुई, फेल हुई, जाओ फिक्स करो, दोबारा से लेके आओ। इस टाइप की चीजें अगर होती तो वो तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो आपको गारंटी मिलेगी कि आप एक सेफ और सिक्योर गाड़ी चला रहे हो। फ्यूचर ईवी का होने वाला है और यहाँ पे बेनिफिट ये कि छोटे मोटे जो फायर इंसिडेंट आ रहे हैं, इन सबसे कंपनियां सीख रही हैं और अलग अलग चीजें यहाँ पे डेवलप कर रही है कि किस तरीके से फाइट किया जाए, आपको एक बेटर और एक सेफर व्हीकल प्रोवाइड किया जाए। बिल्कुल, लेकिन आग लगना एक इनएविटेबल चीज है और दुनिया की हर कंपनी इससे बच नहीं पाई है। और मेरे को लगता है कि
कितनी भी कोशिश कर ले कंपनी, कोई ना कोई लाखों में एक गाड़ी तो ऐसी होगी जो यहाँ पे आपको जलते हुए देखने को मिलेगी। बिल्कुल, मतलब खुद लिथियम वाली बैटरीज के अंदर भी प्रोबेबिलिटी है कि 1 करोड़ में से एक बैटरी जब डिफेक्टिव निकल रही है और वो डिफेक्टिव बैटरी कहीं भी चलेगी तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन वही बात आती है कि होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। उम्मीद करता हूं कि नॉलेजेबल वीडियो था, आप लोग को चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों के लिए। उम्मीद करते कि वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को दोस्तों से शेयर कर सकते हो। जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके अंदर क्या सेफ्टी मैकेनिज्म होता है, उनके बारे में। थैंक यू देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।